पे तो कबूतर आपका बल में नहीं आएगा। और फ्रेंड्स ये जो डाल देख सकते हैं और ये काफ़ी तासीर में गर्म होती है। देने की वजह अभी मैं कबूतर खोलूँगा तो आप लोग अगर धुला तिल है फ्रेंड। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और मौसम जैसे बहुत बढ़िया हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं ठंडा मौसम है, एकदम चिल्ड, ना कबूतर लड़ाने का ना दौड़ाने का। तो अपने कबूतरों की थोड़ी सी केयर करिए। और आप लोग मेरे पीछे सुन सकते होंगे कबूतरों की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब कबूतर बिल्कुल मस्त हैं। बाकी अभी मैं इनके पर्दे हटाता हूँ तो आप लोगों को दिखाता हूँ कबूतरों का क्या हाल है। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा, कल मैं था नहीं और कबूतर कल लेट खुले हैं 5:30 बजे करीब शाम को, क्योंकि दोस्त को जब टाइम मिला तो वो खुल पाया। वो भी अपने काम पे था, मैं भी अपने काम पे था। और सुबह बहुत ज़्यादा ही कोहरा था और मुझे कुछ जल्दी भी जाना था टाइम से पहले, क्योंकि मुझे काफ़ी दूर जाना था वर्किंग पे कल। तो मैं जल्दी निकल गया था, इस वजह से कबूतर खोल लेने थे। फ्रेंड को बोल गया था मैं कि टाइम मिले तो खोल लेना, उसे भी थोड़ा लेट टाइम मिला। फ़िलहाल उसने कबूतर को दाना दे दिया था। आइए खोलते हैं कबूतर और देखते हैं क्या स्थिति है। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा आज की फीड जो मैं अपने कबूतरों को दूंगा। फ्रेंड्स ठंड को देखते हुए मैंने फ्रेंड्स बाजरा तो देते ही, ऑब्वियसली वो तो है ही है। इसके अलावा जैसे कि फ्रेंड्स मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी, मैं मोट देता हूँ कबूतरों को। ये है वो मोट, आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी तासीर में गर्म होती है, इसे ज़्यादा नहीं दिया जाता। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर 100 कबूतर हैं तो 50 ग्राम के हिसाब से, क्योंकि जितना कबूतर है उसकी आधी क्वांटिटी ग्राम के हिसाब से होनी चाहिए। और फ्रेंड्स ये अलसी है, इसके देने की वजह अभी मैं कबूतर खोलूँगा तो आप लोगों को बताऊँगा। साथ में फ्रेंड्स आप इसे जानते ही होंगे, ये है तिल, जिसे सफ़ेद तिल कहते हैं। ये बगैर धुला तिल है फ्रेंड्स। और जो मार्केट में सफ़ेद तिल है उससे थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि उस पर पॉलिश होती है और उससे बीमारी फैलती है। अगर आपको ये बगैर धुला वाला तिल मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसी तिल को खिलाइएगा कबूतरों को। और ये सारी की सारी चीज़ें कबूतरों की क्वांटिटी से आधी रखिएगा। अगर आपके 100 कबूतर हैं तो इनको 50 ग्राम के हिसाब से लिएगा। और अलग अलग मैंने फ्रेंड्स इसलिए लिया है, उसकी वजह भी है, वो अभी कबूतर खोलता हूँ आप लोगों को बताता हूँ। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग कबूतर परफेक्टली ढके हुए हैं। मैं इनके पर्दे खोल देता हूँ, फिर आगे की वीडियो आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, कबूतर बीट में चोंचे मार रहा था। आप लोग देख सकते हैं कबूतर अब भी है, लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा, कबूतर चोंच नहीं मार रहा है, वो दाना ढूंढ रहा है। क्योंकि कल लेट दाना पड़ा और कम दाना पड़ा, इस वजह से थोड़ा सा कबूतर बेचैन है। लेकिन बीट नहीं खा रहा है कबूतर। बीट खा रहा होता तो बीट को नोच रहा होता, बीट नहीं नोच रहा है फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हैं खाली एक चिकनाव दिया है मैंने इन्हें, एक दिन का गैप भी हो गया इनके बीच में। और इस समय कबूतर बिल्कुल फिट है, गुटक रहा है। आइए फ्रेंड्स इसको खोलता हूँ मैं। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं मादी ने मैंने खोल दी है। और इस समय बस कबूतरों के अंदर एक बहुत ज़्यादा कमी जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है, कबूतर गंदे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसकी वजह फ्रेंड्स सिर्फ एक यही है कि इनको मैं नहान नहीं दे पाया हूँ और हफ्ते भर से ऊपर हो गया है। कोशिश करूँगा अगर टाइम मिलेगा संडे को, मेरा संडे को भी थोड़ा सा अभी ऑफिशियल काम है, अगर टाइम मिल गया तो फ्रेंड्स इनको मैं संडे को नहान रख के चला जाऊँगा सुबह, अगर धूप निकली तो। वरना फ्रेंड्स इन्हें अभी नहान नहीं दूंगा मैं। आप देख सकते हैं आज बरेली में येलो अलर्ट भी है कोहरे का। कबूतर आपको फिर वैसे ही लग रहा होगा जैसे कि बल में आ गए, क्योंकि कल कबूतर बिल्कुल भी नहीं उड़ा, उड़ खुलते ही दाना पड़ गया था इन्हें। फ्रेंड्स कबूतर बहुत नीचे नीचे बल काट रहा है। और फ्रेंड्स आज भी मैं इन कबूतरों को बहुत ज़्यादा उड़ाने वाला नहीं हूँ। आज स्पेशली बस वीडियो ये दिखाने के लिए कि थोड़ी सी कबूतरों की केयर जाड़े में ज़्यादा रखें, बस वही दिखाऊंगा। उड़ाऊंगा मैं इन्हें करीब करीब आधा घंटा तो उड़ाऊंगा ही उड़ाऊंगा फ्रेंड्स। अपनी ए ए ए आओ फ्रेंड्स, ये तो ए आ आ फ्रेंड्स ये तो कतई बोराए हुए हैं। आ ए फ्रेंड्स इन्हें तो बस मौका मिलना चाहिए चलने का। एक्चुअली है क्या फ्रेंड्स, इसमें जानदारी बहुत ज़्यादा मैंने कर रखी है कबूतरों में। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कबूतर में जानदारी होनी चाहिए। कबूतर मौका मिलते ही चल देता है। कबूतर को अपने लोहा लाट बनाइए, अच्छा खिलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा
उनकी केयर करिए। ज़्यादा नहीं खिलाना है लेकिन अच्छा खिलाना है, जो खिलाना है अच्छा खिलाना है फ्रेंड्स। अगर आप अच्छा खिलाएंगे कबूतर आपको उतना ही ज़्यादा मज़ा देगा। जैसा आप चाहेंगे वैसा काम करेगा कबूतर। आप लोग देख सकते हैं कोहरा कितना ज़्यादा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा धुंध है, फ़ोन में इतनी ज़्यादा नहीं दिखती है, ये बात आप लोगों को भी पता है। उसके अलावा ऊपर आप देख सकते हैं पूरा बंद है मौसम, और कबूतर अभी जिस तरीके से खुलते ही बल काट रहा था, उसके अलावा कबूतर ऊपर लग गया है। और मैं इसे थोड़ी देर उड़ने दूंगा ऐसे ही, क्योंकि कबूतरों को भी मालूम है मैं ढाबली साफ़ करता हूँ, तो ये अपने ऐसे ही बल काटते रहते हैं, नहीं जाते हैं जब तक मैं ढाबली के अंदर होता हूँ। ये तभी चलते हैं जब मैं इन्हें डांटूंगा। अभी मैं इनको डांट नहीं रहा हूँ, ये ऐसे ही घूमते रहेंगे। तब तक आपको मैं ढाबली दिखाता हूँ। कल एक्चुअली ढाबली भी साफ़ नहीं हो पाई, आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत गीली है बीट। इसका मैं आपको अभी तरीका बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ इसके साथ। फ्रेंड्स, मैं इस गीली बीट को सुखाने के लिए ये गीली बीट होने की वजह मुझे पता है, क्योंकि कबूतर कल कुछ थोड़ा बहुत ठंडा गए होंगे। उसकी वजह ये थी क्योंकि एक दिन पहले के सुबह के बंद हुए, कल शाम को खुले हैं फ्रेंड्स, और वो भी अंधेरे के टाइम पे 5:30 बजे। आप लोगों को पता ही अंधेरा हो जाता है, तो ये उस टाइम पे खुले हैं। और फ्रेंड्स, ये जो डाल रहा हूँ मैं, ये कोयले की राख है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये थोड़ी देर में जो है बीट की जितनी नमी है वो सोख लेगी, और उसके बाद मैं इस पर, ये आप देख सकते हैं, मैं इसे साफ़ कर दूंगा। जब तक कबूतर उड़ ही रहे हैं फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ पे गीला है वहाँ डाल देता हूँ। और ये सिर्फ कबूतर जो बीट करी है कबूतरों ने, वो इसी वजह से करी है फ्रेंड्स। कल थोड़ी सी देरी हो गई थी, और कोई वजह नहीं है। और ये बीट बिल्कुल सही है कबूतरों की। बंद रहने की वजह से करीब करीब 48 घंटे पर्दे लगे रहे, इस वजह से 48 तो नहीं 36-37 घंटे पर्दे लगे रहे, इसकी वजह से ये दिक्कत हुई है। बाकी मैं इस सब में डाल देता हूँ और फिर ढाबली साफ़ करता हूँ फ्रेंड्स, और उसके बाद आप लोगों को शौक कराऊंगा अपने कबूतरों का। आप देख सकते हैं कोई ना सीटी है ना कोई छापा है, अपने आप उड़ना है। आप लोगों को दिखाता हूँ, मैंने ढाबली साफ़ कर दी है। हल्की सी सील मार रही है, वो थोड़ी देर में जब तक मैं कबूतर उड़ा रहा हूँ तब तक सब सूख जाएगी बिल्कुल। आप देख सकते हैं पूरी बीट मैंने उठा ली है। इधर भी आप देख सकते हैं पूरी साफ़ है ढाबली, और ढाबली साफ़ करना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है। और ये जाल आपको दिखाता हूँ, आपने ये कबूतर देखा होगा, ये जंगलियों में बहुत समय से रह रहा था। मैंने आपको एक बार दिखाया भी था जब ब्रीडिंग सेटअप का शौक कराया था। ये अपने आप ही आ गया यहाँ पर, और इसका जंगली से जोड़ था फ्रेंड्स, वो मादिन पता नहीं कहाँ चली गई थी, तो ये अपने आप उतर आया। और ये पुरानी आड़ी का है, तो मैंने इसे ये वाला केज पूरा इसी को दे दिया है। और ये वो एक कबूतरी है जो मैंने पकड़ी थी मनीष भाई की, हरी, वो मैंने इसको दे दी है, बेची नहीं मैंने। वैसे तो मैं हटा देता हूँ, पकड़ा हुआ कबूतर रखता नहीं हूँ, लेकिन ये बेचारा, इसकी हरी कबूतरी थी जंगलन, इस वजह से मैंने ये कबूतरी इसको दे दी है फ्रेंड्स। और ये पूरे इस केज में रहते हैं दोनों जने साथ में, और इनका दाना पानी मैं अंदर ही करता हूँ। बाकी फ्रेंड्स आपको कबूतर दिखाता हूँ अपने, अभी तक उड़ रहे हैं। करीब करीब आप मान सकते हैं ढाबली साफ़ करने में 10 मिनट तो लग ही जाते होंगे, और ये अभी भी उड़ रहे हैं। आइए अब इनसे थोड़ी सी मैं अभी मेहनत ले लूँ। छापे से उड़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है। फ्रेंड्स, लगभग कबूतरों को काफ़ी देर हो चुकी है उड़ते हुए, और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ऐसा लग रहा है कबूतरों के पर सील गए हैं। उसकी वजह ये है, आवाज़ आ रही है कबूतरों के परों की। वैसे कबूतरों के परों में मेरे आवाज़ नहीं आती है, और हो सकता है ओस जो गिर रही है, कोहरा गिर रहा है, उसकी वजह से कबूतरों के परों में आवाज़ आ रही है। लेकिन फ्रेंड्स, मेहनत लेना ज़रूरी है, थोड़ी बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर इनसे मैं मेहनत नहीं लूँगा तो ये बिल्कुल मेरी मेहनत लेना शुरू कर देंगे, मुझे बहुत परेशान करेंगे, इसलिए इनसे मेहनत लेना ज़रूरी है। और मैं फ्रेंड्स ज़्यादा देर इन्हें नहीं उड़ाने वाला हूँ, इनके मैं तावे ही लगाऊंगा। और आप लोगों को बताता हूँ,
अलसी क्या काम करती है फ्रेंड्स। होता क्या है, जिस समय कबूतरों पे मेहनत कम होती है उस समय अलसी दे देनी चाहिए। उसकी वजह ये है, अलसी जो है बादीपन छांटती है। तो क्या होगा, अगर आप अलसी देंगे इस समय पे तो कबूतर आपका बल में नहीं आएगा बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं दोनों बल लेने लगा, कहते ही बल की बात करते ही घूमने लगा। फ्रेंड्स, बल में नहीं आएगा कबूतर, आप चाहे मेहनत कम लें या ज़्यादा लें, कबूतर बल में नहीं आता है अलसी से। और अलसी जो है, जितना भी बादीपन होता है उस गंदा या अच्छा जो भी होता है, दो तरीके का होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में, दोनों को मेंटेन रखती है। तो इस वजह से कबूतर एकदम फिट रहता है अलसी से। लेटा का काम जो होता है वो होता है फ्रेंड्स तरावट देना पोटे में, लेकिन लेटा इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे मिला नहीं, तो मैंने भी लेटा नहीं दिया है इन्हें। बाकी तिल मेरे को मिल गया था। तिल जो है फ्रेंड्स इस समय काम में आता है नया खून का दौरान तेज करने के। खून का दौरान फ्रेंड्स तेज रहेगा तो कबूतरों को ठंड कम लगेगी, और जितना बारीक कुरीच रह गई है कबूतरों की, जो छोटे छोटे रेशे रह गए हैं कबूतरों के, वो सब झाड़ जाएंगे वो। और आप देखेंगे अगर आपने 6-7 दिन भी तिल दे दिया इस समय मौसम में तो बिल्कुल पाक हो जाएगा कबूतर एकदम साफ़। जब तक मौसम खुल के आएगा तब तक कबूतर एकदम साफ़ होगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बिठाल के दिखाता हूँ कबूतर कितने गंदे हो रहे हैं मेरे। आ ए आ आ ओ, आवाज़ कम सुन रहा है। मैल आ गया फ्रेंड्स इनके कानों में। इनके कान साफ करने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं ठंडे मौसम का मज़ा कमरे में बैठने से ज़्यादा कबूतरों में आता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को दिखाता हूँ कबूतर कितने ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। आप इनकी पूँछें देख सकते हैं कितनी गंदी हो रही हैं फ्रेंड्स। आज तक का रिकॉर्ड है, कभी इतना गंदा कबूतर मेरी ढाबली में नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा पूँछें गंदी हो रही हैं इनकी। सफ़ेद वाले की देखिए हालत क्या हो रही, पीली हो गई है पूँछ के। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है तो थोड़ा सा मैं भी इन पर, और 1 बजे और भी है इधर बीच कोई छुट्टी नहीं पड़ी। अगर छुट्टी पड़ी होती तो मैं इनको नहान दे देता, ये नहा लेते, लेकिन जब तक मौसम सही नहीं होता तब तक मैं इन्हें नहान भी नहीं दूंगा। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखिए आधे उठना नहीं चाह रहे हैं, तावे खाने का मन नहीं है फ्रेंड्स इनका। आ आ सोच रहे थे आज तावे नहीं लगेंगे, मौसम ख़राब है, लेकिन फ्रेंड्स कुछ तो तावे ज़रूर लगाऊंगा, ज़रूरी है। आ आ आ आ आ आ आ ये देखिए फ्रेंड जोड़बाजी कर रहा है जाड़े में। ये देखिए ठोंग करता फिर रहा जोड़ा। ए आ आ आ फ्रेंड्स, 1 बजे और भी है इनकी आवाज़ ना सुनने के पीछे। ये कल शाम को 5:30 बजे खुले थे और इस समय टाइम हो रहा है 8:10। तो फ्रेंड्स इनके पेट में भी थोड़ा बहुत दाना है ही। अब ये समझ गया सिर्फ तावे ही लगने। और फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मैंने अभी आप लोगों ने देखा होगा मैंने तिल अलग रख रखा है, अलसी अलग रख रखी है और मोट अलग रख रखी है। उसकी वजह है फ्रेंड्स, अगर मैं तीनों चीज़ें एक साथ डाल दूंगा, कुछ लोगों के कबूतर सब चीज़ें खाते हुए होंगे तो बात एक अलग है, लेकिन अगर सब चीज़ें एक साथ डाल दूंगा तो कबूतर क्या करता है, जो उसे पसंद होता है वो पहले खा लेता है और जो उसे नापसंद होता है वो बाद में खाता है। उस बीच में क्या होता है, अगर जैसे मैंने तीनों चीज़ें मिला के डाल दी तो कबूतरों को जिनको मोट पसंद होगी वो मोट पहले खा लेंगे और बाकी कबूतरों को मोट नहीं मिल पाएगी, और जब तक जिसको जो चीज़ पसंद होगी वो चीज़ खा लेगा। इस वजह से फ्रेंड्स मैं इन्हें सब चीज़ें अलग डालता हूँ। बाकी मैंने कभी कभी इन्हें साथ में भी डाल देता हूँ, लेकिन कोशिश ये करता हूँ ज़्यादातर अलग अलग डालूँ। उसमें आसानी तो नहीं होती, लेकिन हाँ कबूतरों के लिए अच्छा रहता है वो। कबूतर हर एक दाना
पूरा पूरा उठा लेता है। ये नहीं होगा कि अगर मैं तीनों चीज़ डाली तो कुछ कबूतरों ने खाली तिल ही तिल खाया, कुछ ने खाली मोट खाई, कुछ ने कुछ अलसी ही खाई। तो फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों को तावे लगा लूँ, उसके बाद मैं एक एक करके तीनों चीज़ें डालूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कैसे कबूतर खाते हैं इन्हें। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इनसे थोड़ी सी मेहनत ले लूँ, ज़रूरी है वो। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले ये तो डिब्बा देखते ही उछलने लगे। मैं सबसे पहले इन्हें डालूँगा फ्रेंड्स तिल। आप देख सकते हैं ये तिल है और मैं इनको तिल डालने वाला हूँ। और तिल डालने का तरीका ये है फ्रेंड्स, पहले इन्हें बिठा लूँ क्योंकि वरना तिल साइड में लग जाएगा सब। और इनको मैं थोड़ा सा पहले बाजरा डाल देता हूँ जिससे नीचे आ जाए। आ आ आ आ आ आ। और इसके बाद मैं फ्रेंड्स तिल डालूँगा इन्हें। हाँ, थोड़ा सा फैला के डाल दिया है। ये सब तिल खा लेंगे सारे ही कबूतर। थोड़ा सा परों से भी इधर उधर हो जाता है तिल। अरे भाई सब जोड़ खाते फिर रहे हैं इधर उधर। आ आ आ आ। ये देखिए तिल नहीं खाना है, इन्हें गुटकना है अभी। फ्रेंड्स यही वजह होती है, कुछ कबूतर खा पाते हैं, कुछ नहीं खा पाते हैं। इसलिए दाना थोड़ा सा ये होता है कि ऊपर नीचे हो जाता है इनका। ये मस्ती में है ज़्यादा, उसकी वजह थोड़ा सा मैंने इन्हें गर्म कर रखा है मौसम के हिसाब से। यही सब चीज़ें दी हैं फ्रेंड्स, और कुछ नहीं दिया है। जो कुछ दे रहा हूँ आप लोगों को बताता चल रहा हूँ और उसके फ़ायदे भी मैंने आप लोगों को सब बताए हैं। आप देख सकते हैं कबूतर के अंदर इस मौसम में कितनी मस्ती है। सब मस्ती में है कबूतर। और ये तिल ख़त्म होते ही अब मैं फ्रेंड्स इनको डालने वाला हूँ। पहले डालूँगा मोट, उसके बाद फ्रेंड्स मैं इन्हें डालूँगा अलसी। कोई ख़ास वजह नहीं है, बस ऐसे ही मेरा मन है। आप देख सकते हैं मैंने मोट निकाल लिया और मोट मेरे कबूतरों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप देख सकते हैं आ आ आ। ये सबसे पहले ख़त्म होगी, तिल से पहले ये ख़त्म हो जाएगी मोट। कुछ कबूतरों को दाने से बिल्कुल मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ गुटकने से मतलब है। कोई बात नहीं, कल बिल्कुल राइट टाइम होंगे, क्योंकि अब मैं किसी से नहीं कहूँगा कबूतर खोलने को। मैं सुबह खुद ही खोल के जाया करूँगा कबूतर, क्योंकि उसमें अगर किसी भाई को टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि देखिए सब काम करते हैं, नहीं मिल पाया तो उसके पीछे जिम्मेदारी ख़ास तौर से मेरी ही है इनको देखने की। तो इनका जो देखभाल है वो मुझी को करनी है, तो अपने हिसाब से ही करूँगा। कल की जो स्थिति हुई है वो मैं नहीं चाहता दोबारा इस ठंड में हो, क्योंकि गर्मी की बात तो झेल ली जाती है फ्रेंड्स, लेकिन जाड़ों में थोड़ी दिक्कत रहती है। मैं फ्रेंड्स देखिए मैंने अलसी डाल दी है और सारे कबूतर अब अलसी खा रहे हैं। इसके बाद अलसी खाने के बाद मैं इन्हें 8-10 तावे दूंगा और उसके बाद फ्रेंड्स मैं इनको बंद करूंगा। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कबूतर सब बंद कर दिए हैं और सब मस्त हैं कबूतर, कोई दिक्कत नहीं है। पट्टे भी बिल्कुल फिट हैं एकदम, जितने पट्टे हैं इसमें, और साथ में इधर भी दोनों कबूतर मस्त हैं। बाकी फ्रेंड्स एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। आप लोग जो कबूतरों को पानी देते हैं वो ये देते होंगे कि ठंड है तो गर्म पानी रख दें। फ्रेंड्स गर्म पानी मत रखिएगा कभी भी कबूतरों को, क्योंकि वो कबूतरों को हमेशा नुकसान करेगा, कबूतरों को खुश्की करेगा और कबूतर उससे ख़राब होता है। बहुत रेयर केस होता है जब गर्म पानी दिया जाता है कबूतरों को, जब कबूतरों की स्थिति नाजुक है या कोई दिक्कत है कबूतरों का। कबूतर आपका फिट है तो उसे गर्म पानी ना दे के उसे रनिंग वाटर दें, मोटर चला लें, समरसेबल चला लें, पानी थोड़ा निकाल दें। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं निकाल रहा हूँ, और ये पानी जब हल्का सा गुनगुना सा आने लगेगा इस मौसम में, जैसे ही ये पानी गुनगुना सा आने लगे उसके बाद आप अपने कुंडेलियों में इसे भर के रख सकते हैं। और साथ में कुंडेली बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। मैं वैसे पोटेशियम परमैंगनेट से साफ़ करता हूँ, लेकिन जो पोटेशियम परमैंगनेट की जो बॉटल थी वो गलती से परसों छत पर ही रह गई और उसे बंदर ले गए। तो फ्रेंड्स अभी ऐसे ही साफ़ कर देता हूँ मैं, झामा मैंने रख रखा है, और साफ़ करके इन सबको मैं रनिंग वाटर ही दूंगा और सब पी भी लेंगे। ये पानी कभी किसी भी मौसम में नुकसान नहीं करता है, लेकिन जो गर्म पानी होता है फ्रेंड्स वो कबूतरों को नुकसान करता है, कबूतरों को कमज़ोर करता है, क्योंकि गर्म पानी से चर्बी जो होती है कबूतरों की वो पिघलती है
और इंसानों के साथ भी होता है, लोग कहते हैं वज़न घटाना है तो गर्म पानी पियो, सेम इंसानों के साथ होता है, इसलिए कभी भी गर्म पानी ना दें कबूतरों को। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कबूतर नहाने के लिए कितने बेचैन हैं, पानी के चारों तरफ बैठ रहे हैं, यहाँ भी बैठ रहे हैं और इसमें भी बैठे हुए हैं, उन्हें सिर्फ नहान चाहिए। सो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा इन्हें इस मौसम में नहान दे दूँ। वैसे मेरा विचार है मैं इनको कल नहान दे देता हूँ, चाहे मौसम कैसा भी रहता है। फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों ने देखा आज बहुत ज़्यादा कोहरा भी है और मौसम ख़राब है, उसके बाद भी मैंने कबूतर उड़ाए और उन्हें 2-3 चीज़ें जैसे दी, मैंने मोड़ दी, तिल दिया और अलसी दी। उनके मैंने फ़ायदे भी आप लोगों को बताया कबूतरों को क्यों देना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने दी है वो दी है फ्रेंड्स पानी। पानी हमेशा रनिंग वाटर दिए कबूतरों को, जो कि ताज़ा पानी है। कभी गर्म पानी ना दिए, जब तक कबूतर बीमार नहीं है उन्हें गर्म पानी मत दीजिएगा, क्योंकि जो गर्म पानी होता है वो खुश्की पैदा करता है कबूतर के अंदर। मैं इसलिए कभी गर्म पानी नहीं देता हूँ। बाकी आप लोगों के अपने अपने विचार हैं, लेकिन जो सही तरीका है वो यही है, गर्म पानी कबूतरों को नहीं देना चाहिए। आप रनिंग वाटर ताज़ा पानी रख सकते हैं, रख दें, कबूतर पी लें, उसके बाद पानी हटा दें। दोबारा अगर आपको शाम को अगर टाइम लगता है दोबारा पानी रखें रनिंग वाटर और उसके बाद हटा दें, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है फ्रेंड्स। बाकी फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।